हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कैरेमन ली जो है विंग से पूछ रही थी कि विंग तुम कैसे हो। तो विंग कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो कैरेमन कहती है विंग मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी शादी वांग जी से करवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। तो विंग जो है वो कैरेमन को हक करते कहते मम्मा मैं हमेशा ही आपके पास था और हमेशा ही आपके पास ही रहूँगा। तो कैरमेन जो है वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती अपनी तैयारी जितनी जल्दी हो सके करो, ठीक है। 1 मंथ, नेक्स्ट मंथ हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो विंग कहते हैं पर कैरमेन मॉम इतनी जल्दी मुझे नहीं जाना यहाँ से। तो कैरमेन कहती देखो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रही हूँ, तुम खुद सोचो कितने साल मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे, अब नहीं बस। तो विंग जो है कैरेमन को हक करके कहते हैं मम्मा आप ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो कैरेमन कहते हैं हाँ देखो मैं काफ़ी वक्त तक तुमसे दूर रही, जंगचंग को तो मैंने ऐसे तैसे करके मैंने ले लिया, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे और मुझे नन्हे नन्हे बच्चे मेरे पोते पोतियाँ दोगी और मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स दोगे, जैनचंग भी देगा और तुम भी। तो हम सारे हमारे घर पे खूब सारे बच्चे होंगे। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता। मैडम यू जब ये सुनती है ना तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहती है कैरमिन। तो कैरमिन कहती है अच्छा सॉरी नहीं बोल रही ना। तो कैरमिन जो है वो उन सबको बाय करके वहाँ से वो सब चले जाते हैं। वांग जी जो है वो विंग के पास आते कहते हैं विंग लास्ट बार पूछ रहा हूँ क्या तुम खुश हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ। तो वांग जी बस ये कहकर वहाँ से चला जाता है और विंग जो है बस वो वांग जी को देख रहा होता है कि वांग जी ने आखिर तो विंग जो है बस वो उन सबको देख रहा होता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। लंच जन जो है वो जैनचंग को हक करके कहते हैं जैनचंग 1 महीना उसके बाद हम दोनों साथ में होंगे। तो जैनचंग जो है वो शर्माती हुई कहते हैं ये कैसे बातें कर रहे हो। तो लंच जन जो है वो जैनचंग के फॉरहेड पे किस करके वो भी वहाँ से सब चले जाते हैं। तो हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर सब जो है डिनर कर रहे थे। विंग जो है वो फिर से वही वाले मूड में आ जाता है, वो जैनचंग को चिढ़ाते हैं जैनचंग शीजन गगा ने क्या कहा। तो जैनचंग कहते हैं शट अप चुप हो जाओ, उसने कुछ भी नहीं कहा। तो विंग कहता है अच्छा उसने कुछ नहीं कहा, मैंने सुना वो तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहे थे, क्या बोल रहे थे और वो कितने रोमांटिक हो रहे थे, उसने तुम्हें किसी भी किया। तो जैनचंग कहते हैं विंग कह रहे मेरी मम्मी यहाँ पे थी कितना अच्छा था, तुम चुप थे, अब फिर से शुरू हो गए। तो विंग कहता है चुप हो जाओ। तो जैनचंग कहता है मैंने कहा ना अगर इस बार तुमने मेरे से कुछ भी ऐसा वैसा पूछा ना तो मैं उठ के तुम्हें मारूंगा। तो विंग कहते हैं तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जैनचंग कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसे मारूंगा ना याद रखोगे और वांगजी तक नहीं जा पाओगे। तो विंग जो है वो अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं शट अप। तो मैडम यूँ कहती है आप दोनों फिर शुरू हो गए। तो विंग कहते हैं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये सब कुछ जैनचंग कर रहा है, ये ना मुझे चिढ़ाता है हमेशा। तो मैडम यू जो है वो हंसते कहते हैं मुझे पता है कौन किसको चिढ़ाता है। तो विंग जो है वो अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं हाँ चला जाऊँगा यहाँ से, मैं तुम सबको छोड़ के चला जाऊँगा, फिर मुझे याद करते रहना। विंग जो है वहाँ से उड़ता है। तो मैडम यू कहते इधर आओ, मैंने अभी क्या कहा, तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता है, इधर आओ। तो विंग जो है वहाँ से चला जाता है और मैडम ये कहती जाने दो उसे, कुछ देर बाद दिमाग ठिकाने आ जाएगी उसकी। तो यानी कहती मम्मा तुम्हें पता है ना वो कैसा है, जब उसकी बात को कोई इनकार करे तो नाराज़ हो जाता है। तो मैडम ये कहती हाँ तो अब क्या वो वांगजी के साथ भी यही करेगा, अगर वांगजी उसे कुछ कहेगा तो ये हर बात पे नाराज़ होता रहेगा। तो यानी कहती है नहीं वो उस टाइम ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हाँ ये हम अपनी फैमिली के लिए तो वो इतना कर सकता है ना, अपनी फैमिली पे इतना तो उसका हक है कि उनसे नाराज़ हो, हम उसे मना सकें। प्लीज़ मम्मा जाओ उनको मना के ले आओ। तो मैडम ये कहती मैं नहीं जाने वाली, मैं आज बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो मैडम ये जो है वो अपना डिनर करके सीधा अपने रूम में चली जाती है और विंग जो है वो अपने रूम में जाके रोने लग जाता है और उसे इस बात का गुस्सा हो रहा है कि अभी तक उसे मनाने कोई नहीं आया। तो जैनचंग जो है वो विंग के रूम की तरफ जो है आने लगता है और वो दरवाज़ा खोल के सिर्फ अपने सर को अंदर करते हुए कहता है विंग
तो विंग जब जैनचंग की आवाज़ सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि जैनचंग मुझे बनाने आया है। तो कहते हैं हाँ मुझसे बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। तो जैनचंग कहता है देखो मैं तुम्हें मनाने तो नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने आया हूँ कि तुम कैसे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो या रो रहे हो। तो विंग जो अपना पिल्लू उठा के जैनचंग की तरफ मारते हुए कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा से लड़ाई हो गई और देखो मम्मा मुझे मनाने भी नहीं आई। तो जैनचंग कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ मम्मा तुम्हें मनाने नहीं आई, पहली बार है कि मम्मा जो है वो तुम्हें मनाने नहीं आई, वो जाके सो गई है। तो विंग कहते क्या मम्मा सो गई है? नहीं झूठ मत बोलो। तो जैनचंग कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अगर यकीन नहीं है तो जाके देख लो, मम्मा अपने रूम में जाके सो गई है। तो विंग जो है उसके आंखों से आंसू आने लगते, क्या मम्मा सो गई है? मम्मा ने मुझे मनाया भी नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे सो सकती है मम्मा? तो विंग जो है वो रोने लग जाता है। तो जैनचंग जो है वो जल्दी विंग के पास जाते, कहता है विंग छोटी छोटी बातें पर क्यों रोने लग जाते हो? तो विंग कहते हैं मम्मा मुझे मनाने नहीं आई, मम्मा मुझसे नाराज़ हो गई, मैं कितना बुरा हूँ ना। तो जैनचंग कहते हैं नहीं तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तो विंग कहते हैं नहीं मैं बुरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मम्मा मुझे मनाने नहीं आई। मैं कितना खुश था कि मम्मा अभी आएगी मुझे मनाएगी, लेकिन मम्मा जाके सो गई है। मुझे रोना आ रहा है जैनचंग, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। तो जैनचंग कहते हैं इतनी रात को तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे जाना है। हम चले कहाँ? सेरी टाउन। तो सेरी टाउन इस टाइम पागल तो नहीं हो गए हो? तो विंग कहते हैं मुझे मुझे एम्प्रेस मेल पीना है, चलो ना प्लीज़, चलो प्लीज़ प्लीज़। तो जैनचंग और विंग जो है वो वहाँ से चुपके से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाले थे मैडम यू जो है उन दोनों को पीछे से पकड़ लेती और कहती तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो विंग जो है जब मैडम यू की आवाज़ सुनता है ना तो वो जल्दी से पलटते हुए फर्श पे अपनी नींद से बैठते कहते नहीं मम्मा हम कहीं नहीं जा रहे हैं, सच में कह रहा हूँ मैं नहीं जा रहा, ये जैनचंग मुझे लेकर जा रहा है। तो जैनचंग विंग को बस देख रहा होता है, ये इतनी जल्दी बदल गया, अभी ये मुझे बोल रहा था कि इसे एम्प्रेस स्माइल पीना है इसे, और ये अब मम्मा को बोल रहा है। तो जैनचंग कहते नहीं मम्मा मैं नहीं था, इसने मुझे कहा कि इसे जाना है। तो मैडम ये जो है उनकी तरफ देख कहते हैं मैं नहीं जानती किसने कहा है, उठो दोनों वहाँ से और मेरे पीछे आओ। तो विंग जो है वो जैनचंग को मारते गए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम इतना शोर क्यों कर रहे थे, चुपचाप करके नहीं चल सकते थे? तो जैनचंग जो है वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, एक बार मम्मा को ऐसे जाने दो, तुम्हारी वजह से मम्मा मुझे भी पनिश करेगी। तो विंग जो है वो कहता है मैंने क्या किया है? तो जैनचंग कहता है तुम अगर नहीं कहते ना कि तुम्हें एम्प्रेस स्माइल पीना है, यहाँ से बाहर जाना है, तो मम्मा हमें नहीं पकड़ती। तो विंग कहते हैं हाँ तो मैंने कब कहा कि मम्मा हमें पकड़ने वाली है, मुझे क्या पता था मम्मा जागी हुई है, तुमने तो कहा था कि मम्मा सो गई है। तो वह जैनचंग कहता है हाँ इस लड़के का मैं क्या करूँ, इसकी वजह से अब मम्मा मुझे भी पनिश करेगी, और मम्मा की पनिशमेंट नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ पनिशमेंट नहीं चाहिए, शिजन कहो तुम प्लीज़ आके मम्मा से बचा लो मुझे। तो मैडम जो है वो दोनों को लेकर एक ग्राउंड में आती है और कहती है यही पर दोनों अपने नीज पे बैठ जाओ। तो विंग जो है वो मैडम यू के पास जाते कहते मम्मा आप मेरी प्यारी मम्मा हो ना, प्लीज़ 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 मुझे नहीं बैठना, देखो ये बहुत हार्ड होता है, आप पूरी रात बिताती हो और फिर सुबह में मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैडम यू जो है वो अपनी चाबुक निकाल के जो फर्श पे ज़ोर से मारता है, उसकी आवाज़ से ना विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो जल्दी से अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और कहता है हाँ मैं बैठ रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़ इसे मत मारो। तो मैडम यू कहती दोनों चुपचाप करके यहीं पे बैठो। वो एक सर्वेंट को बुलाती हैं और कहती हैं इन दोनों पे नज़र रखो, अगर इनमें से एक भी हिला ना तो मुझे बता देना। तो मैडम यू जो है वहाँ से चली जाती है और वो सर्वेंट जो है वहीं पर उन दोनों के लिए वही गार्ड करता है, वहीं पे बैठ जाता है। तो विंग जो है कहता है जैनचंग मुझे नींद आ रही है प्लीज़। तो जैनचंग कहते हैं मैं क्या करूँ जो तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी वजह से मम्मा ने मुझे भी पनिश किया है। तो विंग कहता है हाँ मम्मा कहाँ चली गई, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ जाके मम्मा को बुलाओ। तो वो जो सर्वेंट जो कहती आप दोनों यहीं पे बैठ जाओ, देखो अगर आप लोग दोनों ही लेना
तो मैडम जो है वो मुझे पनिशमेंट देगी। तो विंग जो है वो रोते हुए कहते नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना। तो जैनचंग कहते मुझे कहाँ, मुझे शौक है यहाँ पे बैठने का, तुम्हारी वजह से मुझे भी पनिशमेंट मिल रही है। तो विंग जो है वो कहते हैं सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने क्यों कहा कि मम्मा सो गई है। तो जैनचंग कहते हैं हाँ, मुझे लगा मम्मा सो गई है, पता नहीं वो शायद तुम्हें मनाने के लिए आई थी। तो विंग कहते हैं सब कुछ तो हमारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं बोलते ना तो मम्मा हमें कभी पनिश नहीं करती। तो इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है। विंग और जंगचन जो है वो पूरी रात वहीं पर बैठे रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैडम यू वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे ना उनसे जैनचंग मिलता है और ना ही विंग, क्योंकि वो आधी रात में अपने अपनी रूम में चले गए थे। जब उसे लगा कि ये सर्वेंट सो गई है तो दोनों वहाँ से भाग गए। तो मैडम यू कहती हाँ, ये दोनों आज फिर भाग गए। तो मैडम यू जो है वो पहले जैनचंग की रूम में जाती है तो वहाँ देखती है जैनचंग जो है वो रूम में नहीं है। तो वो वापस से विंग के रूम में आता है तो देखता है कि वो दोनों वहीं पे सो रहे, एक दूसरे को कडल करके सो रहे। तो मैडम यू को उन दोनों पे बहुत प्यार आता है। उनके पास जाती, उन दोनों के बालों को रफल करते हुए कहते मेरे लिटिल शैतान, इन दोनों ने मुझे कितना परेशान करके रखा है। उसके बाद मैडम यू जो है वहाँ से बाहर आ जाती है और वो किचन चली जाती है विंग और जैनचंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। इतने में जो यानली है वो भी किचन में आती है, कहती मम्मा आप यहाँ। तो यानली के मैडम ये कहती हैं हाँ, मैं जैनचंग और विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यानली कहती मम्मा आप छोड़ दो, मैं बना लूँगी। तो मैडम ये कहती नहीं, मैं ख़ुद बनाना चाहती हूँ अपने हाथों से उनके लिए। उसके बाद मैडम ये जो है वो ब्रेकफास्ट बनाती है और यानी जो है उनकी हेल्प करती है और सर्वेंट्स जो है वो भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड हमें विंग और जैनचंग दिखाया जाता है जो मज़े से सो रहे होते हैं। और विंग जो है वो जैनचंग के मुँह पे हाथ मारता है तो जैनचंग को बहुत बुरी तरह लगता है। तो कहते आ विंग तुम मुझे मार क्यों रहे हो नींद में। तो विंग से थोड़ा अलग होता है। विंग फिर उसके पास खिसक के जाके उसे हक करके सो जाता है। विंग जो है वो बार बार जैनचंग को हक कर रहा था और जैनचंग जो है वो विंग को खुद से हटा रहा था। और विंग जो है अपने पैर हाथ दोनों जो है बेड पे फैला के सो रहा होता है। तो जैनचंग कहते हैं हाँ, ये लड़का कितना अजीब तरीके से सोता है, मैं उसके पास क्यों सोने आ गया। तो जैनचंग जो है वो जैसे ही वहाँ से उठने वाला था विंग जो है उसे ज़ोर का लात मार के नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से जैनचंग के बम पे लग जाती है। तो जैनचंग जो है वो अपने बम को हाथ में रख लेते हैं, कहते आ विंग मुझे लग गई तुम्हारी वजह से। तो विंग जब जैनचंग की आवाज़ सुनता है तो वो जागते हो कहते हाँ क्या हो गया, तूफान आ गया, क्या हो गया, क्या होगा। तो वो इधर उधर देखने लगता है। तो जैनचंग जो है अपना पिलो उठा के विंग पे मारते हुए कहता है हाँ गधे, तुम्हारी वजह से मुझे लगी, तुमने मुझे नीचे क्यों गिराया। तो विंग जो कहते हाँ तुम नीचे गिर गया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे थे, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। तो विंग कहता है जैनचंग कहता है मनहूस कही कि जब से हमारी ज़िंदगी में आए हो ना तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है, मामा ने तुम्हें क्यों लेकर आई। तो वो वहाँ से उठ जाता है और विंग जो है वो कहता है शट अप, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। तो वो जैनचंग को जो है नीचे सुला लेता है और ख़ुद ऊपर सो जाता है। जैनचंग भी जो उसे नींद आ रही थी कि वो दोनों पूरी रात जाग रहे थे ना, तो वो भी वही फर्श पे सो जाता है। कुछ देर बाद यानी जो है विंग को उठाने आती है तो देखती है कि जैनचंग जो है वो फर्श पे सो रहा है और विंग जो है वो बेड पे। तो वो पहले जैनचंग के पास जाती है और कहती है जैनचंग उठो, तुम फर्श पे क्यों सो रहे हो। तो जैनचंग कहते हैं शिजे मुझे सोने दो, पहले इस विंग की वजह से मैं नहीं सो पाया, अब आप पे आ गई। तो यानली कहती हूँ उठ जाओ, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, मामा बाबा आपका वेट कर रहे हैं, चलो उठ जाओ। तो जैनचंग जो है वो उठते हो कहते मुझे नींद आ रही है। तो यानली जो कहती रात में जल्दी सो जाना, अभी जाओ फ्रेश हो जाओ। तो जैनचंग जो है वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद यानली जो है विंग को उठाते कहती विंग उठो, चलो उठ जाओ, मम्मा आपकी वेट कर रही है, चलो उठ जाओ। तो विंग जो है कहता है शीजे अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही, मेरी नींद का टाइम है ना, मुझे सोने दो। तो यानली कहती ठीक है, मम्मा उठाने आ जाएगी कुछ देर में। तो यानली जो है वहाँ से चली जाती है। जब यानली ये कहती है मम्मा उठाने, तो विंग जो वो फटाक से बैठ जाते हैं, कहते नहीं अगर मम्मा आई ना तो वो मेरे ऊपर पानी फेंक देगी और फिर मुझे चाबुक से मारेगी, नहीं नहीं नहीं। वो उठता है और सीधा वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद यानली जो है वो डाइनिंग रूम में चली जाती है जहाँ पे वो सब लंच ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैडम यू, जैन फेमिया और यानली ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कुछ देर में जैनचंग भी वहीं पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो मैडम यू कहते हाँ तो मैंने कहा था रात को घर से निकलने के लिए, चलो दो बैठ जाओ। तो
जेनचेन जो है वो अपना मुंह बनाते हुए वहीं पे बैठ जाता है और कहते हैं मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैडम यू जो है वो यानली की तरफ देखे थे, विंक विंक आए। तो मैडम यानली कहती मम्मा वो सो रहा है। मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। इतने में विंग जो है वो भागते होते हैं, नहीं शिजिन मैं उठ गया हूँ। तो वो आके बैठ जाता है। तो यानली कहती हाँ तुम इतनी जल्दी उठ गए? तो विंग कहते हाँ मैं उठ गया, जैसे आपने मुझे उठाया मैं उठ गया। आप मम्मा को ये क्यों बोल रही हो कि मैं नहीं उठा? देखो मैं उठ गया था। तो यानली कहती अच्छा सॉरी, देखो मैं जब था ना थी ना वहाँ पे तो आप सो रहे थे, इस वजह से मैंने मम्मा को बोला। तो विंग कहते अच्छा ठीक है, अब आपने सॉरी बोल दिया ना तो बात ख़त्म। तो उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और विंग जो है वो वहाँ जेनचेंग की प्लेट से मीट जो है वो लेके खा रहा होता है। तो जेनचेंग जो है वो गुस्से से विंग की तरफ देखता है और अपनी प्लेट लेके वो दूसरी साइड पे बैठ जाता है और कहता है ये हमेशा मेरी प्लेट से क्यों खाता है, अपनी प्लेट से नहीं खाता मेरी प्लेट से ले लेता है। तो मैडम ये जो है वो विंग को अपनी प्लेट दे देगी, कहती ये लो मेरी प्लेट से खाओ। तो विंग कहता है मुझे जेनचेंग की प्लेट से खाना है। उसके पास इतने अच्छे अच्छे खाना क्यों होता है, आप मुझे वो वाला खाना दो ना जो जेनचेंग को देते हो। तो मैडम ये जो है वो अपने सर पे हाथ मारती है, कहती विंग हम सब वही खा रहे हैं जो जेनचेंग को मिल रहा है, वो तुम्हें मुझे यानली और फेमियान हम सबको वही मिल रहा है, जेनचेंग कोई स्पेशल नहीं है। तो विंग कहता है लेकिन जेनचेंग के खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, वो बहुत टेस्टी होता है। तो यानली कहता है जेनचेंग अपनी प्लेट दो विंग को। तो जेनचेंग जो कहता है नहीं मैं नहीं देने वाला, ये बच्चा है हमेशा मेरे साथ इसी तरह करता है। तो हमें अभी 1 महीना गुजर जाता है इसी तरह जेनचेंग और विंग की लड़ाई में, उनकी नोक झोंक में, उनकी मस्ती में गुजर जाता है। इस 1 महीने में विंग ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी लड़ाई जेनचेंग से की है। तो हमें नेक्स्ट मंथ दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम यू जो है वो सब सर्वेंट को समझा रही होती है, डांट रही होती है कि जल्दी जल्दी काम करो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो सब सर्वेंट जो काम कर रहे होते हैं क्योंकि आज जेनचेंग और विंग की वेडिंग डे होती है और मैडम यू जो है वो सर्वेंट्स के साथ मिलके डेकोरेशन वगैरह करवा रही होती है और यानली जो है वो किचन में डिशेस जो है वो तैयार करवा रही होती है और विंग जो है वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है और जेनचेंग जो है वो अपने रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या पहने। तो मैडम यू जो है कहती है विंग आए। तो मैडम यू यानली के पास आके कहती है विंग आए। तो यानली कहती है मम्मा मुझे नहीं पता, विंग अपने रूम में होगा। तो जेनचेंग जो है वो मैडम यू के पास आते कहते मम्मा, तो मैडम यू कहती हाँ क्या हुआ और विंग का है। तो वहाँ जेनचेंग कहते मुझे नहीं पता विंग का है। तो सब जो है विंग को ढूंढने लगते हैं, विंग उन लोगों को कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, आज शादी का दिन है और विंग नहीं मिल रहा, तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विंग कहाँ जा सकता है।